मैं रविंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, सौरमंडल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सौरमंडल को इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। सूर्य के ग्रहों, उपग्रहों एवं खगोलीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। यानी ब्रह्मांड में सूर्य के 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। ये सूर्य के 8 ग्रह हैं। फिर ग्रहों के उपग्रह एवं खगोलीय पिंडों का एक समूह है, जिसे सौरमंडल कहा जाता है। समझने के लिए उदाहरण के तौर पर जैसे हमारा एक परिवार होता है, हमारे परिवार में हमारे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ये सब हमारे सदस्य हैं परिवार के। ठीक उसी तरह ब्रह्मांड में सूर्य का भी एक परिवार है। उस परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं? ये 8 सदस्य, 8 बिंदुओं को जानेंगे ताकि सौरमंडल हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहला बिंदु है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होता है? आसमान में वे वस्तुएं, यानी आसमान में वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं। वे वस्तुएं चमकदार होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला है तारा। तारा किसे कहते हैं? वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, उनकी खुद की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, उसे तारा कहते हैं। समझ गए? यानी जिन खगोलीय पिंडों के पास में अपनी खुद की ऊष्मा होती है, ऊष्मा क्या होती है? गर्मी होती है, यानी जिनकी खुद की गर्मी और प्रकाश यानी रोशनी होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे तारा कहते हैं। क्लियर? चलिए अब तीसरा है ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? वे खगोलीय पिंड जिनके पास खुद की ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। ठीक तारों का विपरीत है, यानी तारों के पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होती है, लेकिन ग्रहों के पास में अपने खुद का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे है उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? वे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, जैसे कि सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं, लेकिन ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? वे असंख्य छोटे छोटे पिंड, यानी असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी सौरमंडल में असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं जो ग्रहों के साथ साथ तारों का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है? उल्कापिंड पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अगला पॉइंट है आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा लाखों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। क्या है? लाखों तारों, गैसों की एक प्रणाली है और बादलों से मिलकर के प्रणाली बनती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, आगे है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? आकाशगंगा है। आकाशगंगा ऐसी ही लाखों आकाशगंगाओं का एक समूह है, यानी एक नहीं लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा।